गुड इवनिंग। मैं अपना मेजर टाइम रिसर्च में स्पेंड करता हूँ और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझी है। वो ये कि मीडिया इस लेवल तक बिक चुकी है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। एनीवेज, मैंने तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों मीडिया को ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। करीबन 5 महीने पहले रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई। मैं आज भी अपनी स्टेटमेंट रिपीट करता हूं कि इस वॉर के 2 पार्ट्स हैं, हेड और टेल। हेड ह्यूमैनिटेरियन पार्ट है, टेल फाइनेंशियल पार्ट है। ह्यूमैनिटेरियन पार्ट जो है उस पर कई इंफॉर्मेशन मार्केट पे आती रहती हैं, लेकिन मैं फाइनेंशियल पार्ट ट्रैक करता हूं और मैं वॉर के फर्स्ट डे से ही ह्यूमैनिटेरियन पार्ट में रशिया के अगेंस्ट हूं। और इनफैक्ट एज एंड व्हेन जब ये वॉर क्लोज भी हो जाएगी तो भी मैं अगेंस्ट ही रहूंगा। आज जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वॉर पे, क्योंकि हर दिन मैं लगभग हाफ एन आवर इस वॉर को देता हूं, जिसमें मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता हूं, अलग अलग आर्टिकल्स को देखता हूं और ये देखता हूं कि कैसे किस सिनेरियो में ये वॉर हो रही है। आई वुड से इस पे क्या लेटेस्ट अपडेट है, यूक्रेन की क्या स्टेटमेंट है, रशिया की क्या स्टेटमेंट है। और ये सारी चीजें मैंने एक डायरी बना रखी है, उसमें मैं मेंशन कर करके, ताकि इतना याद रखना ना पड़े कि भाई उस दिन रशिया ने ये स्टेटमेंट दी थी, यूक्रेन ने ये स्टेटमेंट दी थी, इस वेबसाइट से ये आर्टिकल था। मैंने प्रॉपर डायरी इस पे मेंटेन करके रखी है, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये वॉर आसानी से क्लोज नहीं होगी, क्योंकि जो वॉर ऑलरेडी 5 महीने तक लिंगर ऑन हो चुकी है, 5 महीने तक, उसको अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वो अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में क्लोज होगी, तो दैट इजंट फेयर। आज जब मैं अपनी एक फेवरेट वेबसाइट अल जजीरा, जहाँ पे काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आती है और काफ़ी रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन आती है, कभी कभी मेरा और अल जजीरा का छोटा मोटा इंटरप्रिटेशन इशू हो जाता है कि जिस वे में वो रिप्रेजेंट करते हैं, आई मे नॉट लाइक इट, लेकिन ओवरऑल जिस वे में वो रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ अ गुड वेबसाइट आज के समय में। तो जब मैं अल जजीरा की वेबसाइट पे आज रिसर्च कर रहा था, तो यूक्रेन के एक आर्टिकल में मैंने काफी स्केरी थिंग्स पढ़ी। स्केरी इन द सेंस लाइक उसमें फाइनेंस के बाद डिफेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डिफेंस के एक्सपोज को भी ऑनलाइन देखता रहता हूँ, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को भी ऑनलाइन गूगल पे सर्च करता रहता हूँ, उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, नई नई चीज़ें जानता रहता हूँ कि एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स ये कैसे होती हैं। नई नई नॉलेज इस पे अपग्रेड करता रहता हूँ कि डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया में किस तरफ मूव जा रही है, B2B बॉम्बर्स क्या होते हैं, बोइंग का क्या बिजनेस मॉडल है। ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। ये अलग बात है कि मैं कभी भी डिफेंस कंपनी खोलने के मूड में नहीं हूँ, गॉड नोस, शायद कभी ऐसा हो भी। तो उसमें लिखा था कि रशिया और रशियन फोर्सेस ऑलरेडी एंटी शिप मिसाइल्स का यूज कर रही हैं टू द ट्यून ऑफ 5.5 टन्स। आपको एंटी शिप मिसाइल का मतलब नहीं पता होगा।
एंटी शिप मिसाइल वो मिसाइल होती है जो कि वॉर लोड्स को डिस्ट्रॉय के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक समय पे जो फाइटर प्लेन्स थे वो एक बेस से उड़ा करते थे। अब फाइटर प्लेन्स कैरियर से उड़ते हैं, कैरियर में फाइटर प्लेन्स होते हैं और वहां से उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है, दे फ्लाई डाउन, दे फ्लाई एंड देन दे अटैक व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शन इज। एंटी शिप मिसाइल्स उन वॉरलोड्स, डिफेंस में उसको वॉरलोड्स कहते हैं, उन वॉरलोड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि वो वॉरलोड्स इतने पावरफुल, इतने बड़े साइज में होते हैं कि उनको छोटी मोटी मिसाइल हिट कर सकती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसलिए उनको कंप्लीटली एनिलेट करने के लिए, एनिलेट मतलब जीरोइज करने के लिए एंटी शिप मिसाइल्स का यूज किया जाता है। अगर हम हिस्ट्री की देखें तो एंटी शिप मिसाइल्स 1960 से यूज हो रही हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से वो यूज हो रही है। और एंटी शिप मिसाइल्स का ऑफन यूज नहीं किया जाता, इसे एयर टू एयर अटैक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक में इसका हार्डली यूटिलाइजेशन होता है, हार्डली यूटिलाइजेशन, क्योंकि ये ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक के लिए डिजाइन नहीं होती। जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स जो होती हैं ये ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक के लिए यूटिलाइज की जाती हैं कि आर्मी के जो आपके ओपोनेंट हैं उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन एंटी टैंक मिसाइल एयर टू एयर के लिए यूज नहीं की जाती, लेकिन एंटी शिप मिसाइल उसकी रिवर्स होती है। दिस इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो अगर रशियन फोर्सेस एंटी शिप मिसाइल का यूज कर रही हैं यूक्रेन में, या यूज करने की सोच रही हैं, अगर हम अल जजीरा की वेबसाइट को जो इंफॉर्मेशन उन्होंने अपलोड करी है उसको ट्रस्ट करें, मतलब ट्रस्ट इन द सेंस की कि इंफॉर्मेशन तो बाहर से आ रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग। अब ग्राउंड रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी वॉर टाइम में यू अंडरस्टैंड, फिर भी अगर हम इस इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन कंड्यूसिव नहीं है। अब कंड्यूसिव का मतलब होता है पॉजिटिव, ये इंफॉर्मेशन पॉजिटिव नहीं है इन द सेंस लाइक एंटी शिप मिसाइल्स अगर यूक्रेन में यूज की जाती हैं, एग्जाम्पल अगर रशियन फोर्सेस एंटी शिप मिसाइल्स का यूज करती हैं तो उस केस में कुछ भी हो सकता है। इन द सेंस लाइक आप वो भी देख सकते हैं कि रशियन फोर्सेस आप वो भी देख सकते हैं कि रशियन की एंटी शिप मिसाइल्स सिविलियन और मिलिट्री कैजुअलिटीज को बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस राइज कर सकती हैं, क्योंकि एंटी शिप मिसाइल्स वॉर हेड्स को डिस्ट्रॉय रादर कंप्लीटली एनिलेट करने के लिए यूज की जाती है। तो अगर इनका ग्राउंड टू ग्राउंड यूज होता है, जो कि टेक्निकली इनकरेक्ट है, लेकिन वॉर में कुछ भी टेक्निकली इनकरेक्ट नहीं होता, तो उस सिनेरियो पे डिस्ट्रक्शन वुड बी बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब शायद उस लेवल तक भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है जो हमने सोची नहीं हो। कई आर्टिकल्स के हिसाब से जो कि गूगल पे अवेलेबल है, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि उनकी एक्यूरेसी इज एन इश्यू, क्योंकि वॉर टाइम में ग्राउंड रिपोर्टिंग में डिफरेंसेस आते हैं और वो डिफरेंसेस जेन्युइन होते हैं कि आपने कुछ देखा, सामने वाले रिपोर्टर ने कुछ देखा, उसने उस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट किया, आपने उस चीज को कैसे प्रेजेंट किया, और पढ़ने वाले ने उसको कैसे पढ़ा, तो ये इश्यूज डेफिनेटली होते हैं। कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से यूक्रेन के 300,000 टन्स, 300,000 जो कि एक बड़ा नंबर है बाय द वे, 300,000 टन्स वीट को रशियन फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब फिर वही बात है कि इन आर्टिकल्स की एक्यूरेसी क्या है, लेकिन अगर हम इन आर्टिकल्स की एक्यूरेसी को माने तो 300,000 टन्स वीट को डिस्ट्रॉय करके हम ग्लोबल वीट क्राइसिस को इनविटेशन दे चुके हैं,
क्योंकि रशिया यूक्रेन वीट का एक मेजर एक्सपोर्टर है, था, अब तो नहीं है। आने वाले समय में अगर जैसे अभी एंटी शिप मिसाइल का पब्लिक इंफॉर्मेशन आई, प्रोबेबली आने वाले समय में कुछ और भी पब्लिक इंफॉर्मेशन आ सकती है, उस केस में ये वॉर कभी भी अगली टर्न ले सकता है। और मेरा बार बार दुनिया भर के इन्वेस्टर्स से सिर्फ यही कहना है कि आप इस वॉर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। इंटरनेशनल मीडिया आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं करेगी। और मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, इंटरनेशनल मीडिया ने यूक्रेन रशिया वॉर की रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट क्लोज्ड कर दी है। जैसे कि अगर मैं ब्लूमबर्ग टीवी देखूं, सारे दिन में हार्डली 5 या 7 मिनट भी रिपोर्टिंग नहीं होती। नहीं तो एक समय था रशियन यूक्रेन वॉर की ग्लोबल रिपोर्टिंग होती थी। और ये फैक्टर अब सोचने वाला फैक्टर है कि ग्लोबल मीडिया रशिया यूक्रेन वॉर की रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रही। क्या इसको ट्रम्प कार्ड की तरह यूज किया जाएगा? आई डोंट नो हाउ इट वुड बी, लेकिन गूगल पे इसकी इंफॉर्मेशन डेली बेस पे अपडेट होती है। अलग अलग टॉप वेबसाइट जैसे एनडीटीवी, इंडिया एक्सप्रेस, अल जजीरा, अलग अलग टॉप वेबसाइट्स अपने व्यूज इस पे लिखती हैं। ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन इशू हमेशा रहता है, लेकिन आप उन व्यूज को देख के एक नॉलेज बेस अपग्रेड कर सकते हैं। टू कंक्लूड, ये वॉर ओवर नहीं हुई है जैसा कि आपको लग रहा है। रशिया बिल्कुल भी मूड में नहीं है इस वॉर को ओवर करने के। यूक्रेन लगातार फाइट कर रहा है। वो वेस्टर्न इकोनॉमी से, जैसे कि यूएस, यूके, इन सब से एडवांस्ड और ज्यादा वेपन्स की डिमांड कर रहा है। अब वो वेपन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो पता नहीं। आने वाले समय में ये वॉर एक यू टर्न जरूर लेगी। यू टर्न का मतलब ये नहीं है कि ये वॉर क्लोज हो जाएगी। यू टर्न का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज पब्लिक डोमेन में आएगी जिसपे कि मीडिया अभी है। इसलिए इस वॉर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे ट्रैक करते रहें। सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे ट्रैक करते रहें। ऑफ कोर्स अलग अलग आर्टिकल्स आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे कि इंटरप्रिटेशन इशू डेफिनेटली जनरेट होगा, लेकिन नॉलेज भी मिलेगी। आने वाले समय इतना आसान नहीं होगा जितना कि आप सोच रहे हो। मीडिया पूरे तरीके से बिक चुकी है, फिर चाहे वो इंडियन मीडिया हो, फिर चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो। आप फिर भी मीडिया पर ट्रस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, लेकिन मैंने तो ट्रस्ट करना कब का छोड़ दिया है। This is Rahul Magan from Treasury Consulting Group. Thank you to Al Jazeera, Indian Express, NDTV, and variety of websites for supplying very, very good information on a daily basis. Thank you for that. I sincerely thank few websites for providing very updated information on the war, which is definitely deserve accomplishment and applause. Thank you for that. This is Rahul Magan from Treasury Consulting Group. You knew my personal number, 9899242978. 9899242978.